Today I brought the second part of the chapter Accounting for Partnership Fundamentals. In this video, we will discuss the calculation of interest on drawings, interest on capital, and commission to partners. First point is interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों चार्ज की जाती है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग किसे कहते हैं. ड्राइंग उसे कहते हैं जिसमें पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या अमाउंट फर्म से विड्रॉ करता है और फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू कंपनसेट द पार्टनर्स विद लेस ड्राइंग्स बिकॉज इंटरेस्ट क्रेडिटेड to profit and loss appropriation account will be distributed in profit sharing ratio. Interest on drawing फर्म के लिए प्रॉफिट होती है जो सभी पार्टनर्स को मिलता है. अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो ज़्यादा ड्राइंग करता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट लेके दूसरे पार्टनर्स में बांट देती है. इसीलिए ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया जाता है. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए हमें एवरेज पीरियड निकालना होता है. ये हमेशा एवरेज पीरियड के बेसिस पे ही निकाली जाती है, इसको कैलकुलेट किया जाता है. अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है परसेंटेज में पर एनम में, तो हमें एवरेज पीरियड निकालना होता है, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. एवरेज पीरियड के बेसिस पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं. तो आइए इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस पता होनी चाहिए. ये आपके स्क्रीन पर जो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं उसमें एवरेज पीरियड लिखा हुआ है जो कि कैलकुलेट किया गया है on the basis of the formula time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2. When drawing is made in the beginning of each month, तो उस समय जो एवरेज पीरियड लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वो है 6.5 मंथ्स. 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है ड्राइंग पर. When drawing is made at the end of each month, जब हर महीने के आखिरी में रेगुलरली कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट ड्रॉ करता है तो 5.5 महीने लेते हैं और 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. When drawing is made at the middle of the each month, जब कोई पार्टनर हर महीने के बीच में ड्राइंग करता है रेगुलरली तो हम 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेते हैं. When drawing is made in the beginning of each quarter, जब क्वार्टर मीन्स एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक जो पीरियड होता है उसे क्वार्टर कहते हैं. अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो हम 7.5 महीने का एवरेज पीरियड लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए. व्हेन ड्राइंग इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो 4.5 महीने का एवरेज पीरियड लिया जाता है. और व्हेन ड्राइंग इज मेड एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर तो 6 मंथ का पीरियड लिया जाता है. ये ध्यान देने की बात है कि जब भी मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर या मिडल ऑफ द ईच मंथ लिखा रहता है या कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो हमें 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेना होता है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस टेबल में जो लिखे हुए एवरेज पीरियड हैं उसको लर्न कर लें, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं. ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. इसमें 10% एट द रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है और कुछ केसेस दिए हुए हैं. इन सभी केसेस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इस वीडियो से इसका आंसर्स हम लोग देखते हैं. Let's see the solution of this question. Case A. केस ए में आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. इफ़ यू विड्रू 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन निकालने के लिए हमें सबसे पहले
एवरेज पीरियड लेना पड़ता है कि एवरेज पीरियड कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। तो ये क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है, इसलिए इसका एवरेज पीरियड होगा, एवरेज पीरियड विल बी 6.5 months। 6.5 months इसका मतलब होता है कितना, अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 13/2 इंटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एवरेज पीरियड देखना होता है। इसको हम चाहें तो फॉर्मूले के हिसाब से भी लिख सकते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ड्राइंग्स जो इसमें दी हुई है वो हो गई है कितनी, 12 इंटू 5000। 5000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 60,000। रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, 10/100, और एवरेज पीरियड हमने निकाला है 13/2 इंटू 1/12 यानी 6.5 months। आइए इसको देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इतना आएगा, 3,250 रुपीज़। तो ये था इसका केस ए। अब देखते हैं केस बी। केस बी में दे रखा है इफ यू विथड्रू ₹5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए अगर हम एवरेज पीरियड निकालेंगे तो फॉर्मूले के रूप में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये हो जाएगा 11 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 मंथ्स। 5.5 मंथ्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 5 10 प्लस 1 11/2। 11/2 मंथ्स के लिए 1/12। तो ये एवरेज पीरियड आपका आ गया है। एवरेज पीरियड के बाद हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आपका आएगा 5,000 पर मंथ है, तो ईयरली जो आपकी ड्राइंग हो जाएगी वो हो जाएगी 60,000 इंटू रेट कितना है 10% इंटू हमने एवरेज पीरियड कितना निकाला है 11/2 इंटू 1/12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपका आएगा 250 इंटू 11 2750 रुपीज़। तो ये था इसका सेकंड केस। अब हम इसका केस सी देख लेते हैं। इफ ही विथड्रू ₹5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। इस क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि 5,000 पर मंथ विड्रॉ करता है, लेकिन ये नहीं दिया कि वो कब करता है। इट मीन्स ना तो दिया हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ना ही दिया हुआ एट द एंड ऑफ द मंथ, ना ही दिया हुआ एट द मिडल ऑफ द मंथ। अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हम एवरेज पीरियड जो हमेशा 6 मंथ्स मानते हैं, या उसे हम कह सकते हैं कि हम इसको मिडल ऑफ द मंथ मानते हैं। तो एवरेज पीरियड इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम लेते हैं 6 मंथ्स। 6 मंथ का मतलब होता है 6/12। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आएगा 60,000 रुपीज़ इंटू 10% इंटू 6/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व करने से आएगा आपका 500 इंटू 6, ये आपका आ गया 3000 रुपीज़। तो ये आपका थर्ड केस था, इसमें केस सी ऐसे सॉल्व होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, केस डी। डी केस में दिया हुआ है इफ यू विथड्रू ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ड्राइंग पर मंथ नहीं देके एनुअली ड्राइंग दे दी है, लेकिन इसमें भी पीरियड नहीं बताया गया है कि वो कब विथड्रॉ करता है, एट द बिगिनिंग, एट द मिडल और एट द एंड ऑफ द मंथ। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर पीरियड के बारे में नहीं कहा गया है, नहीं बताया गया है, तो उन सभी क्वेश्चंस में हम एवरेज पीरियड 6 मंथ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि हमें एवरेज पीरियड जरूर कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें एवरेज पीरियड हम कितना लेंगे, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। इट मीन्स 6/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा 60,000 रुपीज़, जो पूरा दिया हुआ है हमें एनुअली। 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। तो इसका भी सॉल्यूशन करने पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो आएगा 3,000 रुपीज़। तो ये पहले 4 केसेस थे। अब देखते हैं केस ई। केस ई थोड़ा डिफरेंट केस है, क्योंकि इसमें अलग अलग डेट्स दी हुई हैं जिस पर अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट का ड्राइंग करता है। तो इस तरह के जो केस होता है उसके लिए हमें प्रोजेक्ट मेथड यूज करना होता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि डेट्स क्या दी हुई हैं। डेट्स के बाद हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। उसके बाद पीरियड लेते हैं, कितने पीरियड के लिए ये जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है वो यूज हुआ है, और लास्ट में हम लिखते हैं प्रोडक्ट। तो ये हम 4 कॉलम बनाएंगे। इसमें पहले डेट दी हुई है 1 जून 2016, 1 जून 2016। इसमें विड्रॉ हुआ है 20,000, और फिर दिया हुआ है 31 अगस्त 2016, amount is 10,000. Third date is 31st October and amount is 18,000. Third date is 1st February 2017 and amount is 12,000. अब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसके बाद हमें सबसे पहले देखना होता है कि किस मंथ के लिए कितना ड्राइंग जो है यूज हुआ है। 1 जून दिया हुआ है। 1 जून का मतलब हुआ जून से लेकर हमें मार्च तक का टाइम कैलकुलेट करना है। अगर हम इतने मंथ कैलकुलेट करेंगे तो होगा कितना मंथ्स, 10 मंथ्स। 31 अगस्त को किया है तो 31 अगस्त से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स होंगे, 7 मंथ्स। उसी तरह 18,000 जो है 31 अक्टूबर को किया है तो अक्टूबर से कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स। फिर है 1 फरवरी, तो फरवरी से कितने मंथ्स हो गए, फरवरी मार्च, ओनली 2 मंथ्स। जब हम ये पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं डेट्स के हिसाब से, तो प्रोडक्ट मेथड में हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग और पीरियड की मल्टीप्लाई करते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड पीरियड, इनकी मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज़। फिर 10,000 इंटू 7, 70,000 रुपीज़। 18,000 इंटू 5, 90,000 रुपीज़। 12,000 इंटू 2, 24,000 रुपीज़। फिर हम इस लास्ट जो प्रोडक्ट वाला हमारा कॉलम है, इस कॉलम में उसकी टोटलिंग करेंगे। जो अमाउंट आया है, टोटलिंग करने पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3,84,000 रुपीज़। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट के बेसिस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसमें होगा आपका
3,84,000 रुपीज़ ये अमाउंट जो प्रोडक्ट में आया है, इंटू रेट दिया हुआ है 10% इंटू 1/12। बच्चों इसमें ध्यान रखना है, जब प्रोडक्ट मेथड हम यूज करते हैं तो मंथ्स जो एवरेज पीरियड है वो ओनली 1 मंथ लेते हैं। 1 मंथ इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमने सबका मंथ का पीरियड निकाल कर उसकी मल्टीप्लाई कर दी है, तो उसका एवरेज पीरियड इतना आ जाता है 1/12। तो याद रखिएगा, जब प्रोडक्ट मेथड से प्रोडक्ट करके रखते हैं हम लोग तो केवल 1 मंथ लेते हैं टाइमिंग। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसे काटिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3200 रुपीज़। तो इसका आंसर आएगा 3200 रुपीज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आइए देखते हैं केस एफ। केस एफ में दे रखा है इफ़ यू विड्रू रुपीज़ 15,000 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चों क्वार्टर एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 जुलाई टू 30 सितंबर, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी टू 31 मार्च। ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 क्वार्टर होते हैं, इस हिसाब से उसका ड्राइंग का अमाउंट कितना आ जाएगा, ड्राइंग्स का उसका अमाउंट आ जाएगा 15,000 पर क्वार्टर, और 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो उसने जो ड्राइंग की है वो कितनी की है, 60,000 रुपीज़। ये हमारी आ गई ड्राइंग। फिर उसके बाद वो कहता है कि एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड जरूर निकालना होता है जब हम ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज पीरियड कितना होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग वो करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर इज 1 अप्रैल, अप्रैल से लेकर मार्च तक का टाइम आपका हो गया कितना, पूरे 12 मंथ्स, प्लस एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर हो जाएगा 1 जनवरी, जनवरी से लेकर मार्च तक 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 15/2 मंथ्स, मीन्स 7.5 मंथ्स। तो जब ड्राइंग्स होती है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो पीरियड आता है 7.5 मंथ्स। 7.5 मंथ्स को हम कैलकुलेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, 15/2 इंटू 1/12, जो हम वैल्यू पुट करनी है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये होगा कितना, 60,000 रुपीज़ इंटू 10%, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है, और पीरियड कितना लेंगे हम, 15/2 मंथ्स। तो ये आ जाएगा आपका ऐसे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल कीजिए 0 से 0, 12 से हम कैंसिल करेंगे, 12 5 से 60, फिर 2 से करेंगे तो आएगा कितना, 250 इंटू 15, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 3,750 रुपीज़। तो इसका केस का सॉल्यूशन ऐसे होगा। अब हम देखते हैं केस जी। जी केस में देखिए, जी केस में दिया हुआ है इफ़ ही विड्रू रुपीज़ 15,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्योंकि हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है तो उसका ड्राइंग है 15,000 पर क्वार्टर, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो उसकी ड्राइंग का अमाउंट हो गया 60,000 रुपीज़। अब हम देख लेते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका वही है। एवरेज पीरियड क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग वो कब करेगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर एंड होता है 30 जून, जून से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स हो गए हमारे पास, 9 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग, उसकी लास्ट ड्राइंग होगी कब, एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर खत्म होता है 31 मार्च पे, तो 31 मार्च के बाद कितना टाइम पीरियड बचेगा, कुछ नहीं, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ गया 9/2 मंथ्स, और इसको हम क्या कहते हैं, 4/4.5 मंथ्स। 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्राइंग पे लगता है अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग होती है। और सॉल्यूशन के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 9/2 इंटू 1/12। पीरियड के लिए हम लिखेंगे 9/2 इंटू 1/12। तो अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 60,000 रुपीज इंटू रेट 10%, और एवरेज पीरियड के लिए वही जो हमने निकाला 9/2 इंटू 1/12, और हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, तो आएगा 9 इंटू 250, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2,200 रुपीस। तो बच्चों ये था केस नंबर जी। अब देखते हैं केस एच, इस क्वेश्चन का हमारा जो लास्ट केस है। केस एच में दे रखा है कि इफ यू विथड्रू इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चों जब भी मिडल ऑफ द क्वार्टर की बात होती है, चाहे मिडल ऑफ द मंथ की बात होती है, तो हम एवरेज पीरियड जो लेते हैं, हमारा एवरेज पीरियड हमेशा होता है 6 मंथ्स। तो आपको ये याद रखना है, जब भी मिडल ऑफ द मंथ की बात होगी या मिडल ऑफ द क्वार्टर की बात होगी या किसी भी पीरियड के मिडल की बात होगी, तो हमें 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेना है। या क्वेश्चन में कोई भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ लेना है, एट द एंड ऑफ द मंथ लेना है या एट द मिडल ऑफ द मंथ लेना है, तब भी आपको 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आएगा, 6 मंथ का मतलब होगा 6/12, और ड्राइंग कितना होगा, ड्राइंग्स वही 15,000 पर क्वार्टर कह रहे हैं, तो 15,000 एक क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर में कितना अमाउंट हो गया 60,000 रुपीज़। तो हम ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका कैलकुलेट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा 60,000, रेट दिया है 10%, और टाइम पीरियड हमने कितना लिया है 6/12। तो अब हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा। सॉल्व करने पे जो अमाउंट आएगा वो है आपका 500 इंटू 6, 3,000 रुपीज़। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी मिडल ऑफ द पीरियड की बात होती है तो 6 मंथ का हमें एवरेज पीरियड लेना होता है, या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता तब भी हमें एवरेज पीरियड 6 मंथ लेना होता है। तो जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट पर एनम लिखा हो तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट पर एनम दे रखा है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 6% पर एनम, तब आपको एवरेज पीरियड इसका कैलकुलेट करना होगा। एवरेज पीरियड आप फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं, और आप एवरेज पीरियड जो है वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में रेट जो है आपको दे रखा है 6% और इसके साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तब आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालना होता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन हम लें 60,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका होगा कितना 60,000 इंटू 6%। तो ऐसे समय में आपका जो वो आएगा इंटरेस्ट, वो आ जाएगा 3,600 रुपीज़। तो आपको ये भी देखना है क्वेश्चन में कि पर एनम इंटरेस्ट रेट के साथ लिखा है कि नहीं। अगर पर एनम लिखा होगा तब आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। अगर इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा है तब आपको डायरेक्टली उसका वो परसेंटेज निकाल कर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो बच्चों देखिए, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन का भी एक पार्ट होता है। तो आपने देखा ये कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कैपिटल्स पे दिया जाने वाला वो ब्याज है जिससे पार्टनर को प्रॉफिट होता है और फर्म को लॉस होता है। इसीलिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट साइड में आता है। When profit sharing ratio differs from capital ratio, the partners who contribute capital in excess of what is required as per profit sharing ratio need to be compensated. Interest on capital compensates to those partners who have contributed relatively more amount of capital. इसका मतलब है कि
जब पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो कुछ पार्टनर्स ज़्यादा कैपिटल लगा देते हैं, कुछ पार्टनर्स कम कैपिटल लगा देते हैं। और मान लीजिए जैसे कि इक्वल पार्टनर्स हैं लेकिन किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगाई, किसी ने कम कैपिटल लगाई, तो जो पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से उनको ज़्यादा पैसे का कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगाया है। जबकि जो पार्टनर कम कैपिटल लगा रहा है वो प्रॉफिट भी बराबर का ले रहा है, तो इसीलिए उनका ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसको ज़्यादा ब्याज मिलकर कंपनसेशन दिया जा सके। तो आइए इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें सलोनी एंड सृष्टि दो पार्टनर्स हैं और उन्होंने कुछ कैपिटल लगाई, फिर बीच में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस भी की। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आइए इस वीडियो से देखते हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो बच्चों देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें बच्चों दो पार्टनर दिए हैं। पहला पार्टनर है सलोनी और दूसरी पार्टनर है सृष्टि। तो हमें ध्यान से इनको देखना है कि ये कैसे कैसे सॉल्व होगा। सलोनी की जो कैपिटल दी हुई है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 और सलोनी की कैपिटल दे रखी है हमें कितने, 2 लाख रुपीस। और सलोनी की जो सृष्टि की जो हमें दे रखी है वो कैपिटल 2016 को वो दे रखी है 3 लाख रुपीस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा बिगिनिंग के कैपिटल से लगता है और अगर कुछ इंट्रोडक्शन किया है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर कुछ कैपिटल विड्रॉल किया है तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। आपको इसी बात का इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए। ऑन 1 जुलाई सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। 1 जुलाई को सलोनी ने 50,000 रुपये और इंट्रोड्यूस किए। तो अब 1 जुलाई को जो सलोनी की कैपिटल हो गई है वो कितनी हो गई है, 1 जुलाई को उसकी कैपिटल हो गई है 2,50,000 रुपीज़। पहले उसकी कैपिटल थी 2 लाख रुपीज़, 50,000 रुपीज़ उसने और इंट्रोड्यूस किए तो अब उसकी कैपिटल हो गई है 2,50,000 रुपीज़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड सृष्टि 60,000, और 1 जुलाई को ही सृष्टि ने भी 60,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस किए। ये इंट्रोड्यूस किए तो इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 3,60,000 रुपीज़। फिर आगे और इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब दिया हुआ है कि 1 अक्टूबर को सलोनी विड्रू 30,000। 1 अक्टूबर को सलोनी ने विड्रॉ कर लिए 30,000 रुपीज़। इसका मतलब माइनस हो जाना चाहिए 30,000 रुपये उसकी कैपिटल में से। उसकी कैपिटल अब तक हो गई थी 2,50,000। 30,000 माइनस करेंगे तो आगे के पीरियड के लिए उसकी कैपिटल कितनी रह गई हमारे पास, 2,20,000। और सृष्टि ने विड्रॉ किया है ऑन 1 जनवरी 15,000। ऑन 1 जनवरी 2017 को सृष्टि ने विड्रॉ किया है 15,000 रुपीज़। तो इसके 15,000 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे तो इसका जो कैपिटल बचेगा आगे के पीरियड के लिए वो बचेगा 3,45,000। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% पर एनम के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा अमाउंट किस पीरियड के लिए यूज हुआ है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 1 अप्रैल को सलोनी ने 2 लाख रुपये इंट्रोड्यूस किए थे और जुलाई में फिर उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो अप्रैल से लेके जुलाई तक कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2 लाख रुपीज़ पे। तो हम लिखेंगे 2 लाख इंटू रेट दे रखा है हमें कितना, 8%, और टाइम पीरियड हो गया 3 मंथ्स। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आप कितना आएगा कैलकुलेशन करने पर,
3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ये आपका आ गया 4000 रुपीज़। तो इस टाइम पीरियड के लिए जो उसका इंटरेस्ट आया है वो आया है 4000 रुपीज़। अब हम देखते हैं आगे, 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक उसका कैपिटल कितना था, 2,50,000 रुपीज़। तो इस पे कितने मंथ्स का लगेगा, 8% के हिसाब से मंथ्स हो गए, जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स अगेन। तो 3 मंथ्स का 2,50,000 पे लगेगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 5,000 रुपीज़। अब 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ कर लिया है पैसा, तो 2,20,000। अक्टूबर को उसने विड्रॉ किया है और आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो अक्टूबर से मार्च तक के मंथ्स हो गए 6 मंथ। तो हम लिखेंगे 2,20,000, रेट है 8% और टाइम पीरियड हो गया अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8 और ये आपका हो गया कितना, 8,800 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सलोनी का कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सलोनी का हो गया, अगर हम सबको जोड़ दें तो 17,800 रुपीज़। टोटल हो गया 17,800 रुपीज़। अब हम ऐसे ही सृष्टि का कैलकुलेट कर लेते हैं। अप्रैल टू जुलाई 3 मंथ्स, तो ये हो गया आपका 3 लाख इंटू 8% इंटू 3/12। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये आपका आ गया कितना, 6,000 रुपीज़। फिर जुलाई से जनवरी, अब इसको ध्यान से देखना है कि जुलाई में उसने इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद उसने जनवरी में विड्रॉल किया, तो जुलाई टू जनवरी का टाइम पीरियड हो गया 6 मंथ्स। तो फिर वही 8/100 इंटू 6/12 और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 14,400 रुपीज़। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को उसने विड्रॉल किया 15,000, तो हम कैलकुलेट करेंगे 345,000 इंटू 8% और कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ, 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12। इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो सॉल्यूशन करने पे ये आएगा 6,900 रुपीज़। तो अगर हम ये इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं सृष्टि का, तो सृष्टि का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तीनों को अगर ऐड करेंगे 6,000, 14,400 और 6,900 को, तो ये आएगा 27,300 रुपीज़। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 17,800 और सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 27,300 रुपीज़। आइए बच्चों, अब एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग तरीके का है, तो पहले आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका सोल्यूशन इस वीडियो में देखिए कि हम इसका सोल्यूशन कैसे करें। आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें कैपिटल एट द एंड दिया हुआ है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। तो आपको उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है कि कहीं इसमें कैपिटल एट द एंड तो नहीं दिया। अगर कैपिटल एट द एंड दिया है तो हमें ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करनी होगी। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं, जोश और क्रिश। जोश और क्रिश की क्लोजिंग कैपिटल्स यानी कैपिटल्स एट द एंड हमें दिया हुआ है, तो हम जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल्स इनकी दी हुई है 1,50,000 एंड 75,000। फिर इसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स। देखिए क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है दोनों का। ड्राइंग्स दिया हुआ है 20,000 जोश का एंड 5,000 क्रिश का। तो अगर हम इसे टोटल करेंगे तो
तो ये हो जाएगा 1,70,000 और क्रिश का हो जाएगा 80,000 रुपीज़। इसके बाद देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर ₹16,000। 16,000 रुपीज़ प्रॉफिट था जो इन दोनों ने बांट लिया था, उसको हम माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस प्रॉफिट क्रेडिटेड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जो इसमें था दोनों में वो था 16,000 रुपीज़, और इन दोनों के बीच की जो रेशो दिया हुआ है वो 3:1 दिया हुआ है। तो बांटते कैसे हैं प्रॉफिट देखिए, जोश का जो है वो है 3 पार्ट और 1 पार्ट है क्रिश का। तो जोश का पार्ट हो जाएगा 16,000 इंटू 3/4, ये आपका हो गया कैलकुलेशन करने पे 12,000। और क्रिश का हो जाएगा 16,000 इंटू 1/4, ये हो गया 4,000। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल हिस्से हो गए 4। तो इसका हिस्सा है 3 तो 3/4, इसका हिस्सा है 4 में से 1 तो 1/4। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रेशो इस तरह निकल जाती है और इस तरह इन दोनों में डिवीजन किया जाता है। तो माइनस करना है हमें कितना, 12,000 माइनस करना है जोश में और 4,000 माइनस करना है हमें क्रिश में। तो ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेंगे वो हैं आपके 1,58,000 एंड 76,000। अब इसमें दिया हुआ है कि जो क्रिश है वो एडिशनल कैपिटल लाता है ऑन 1 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल चेंज होती है, जबकि जोश कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लाता। तो इसमें हम देखेंगे माइनस करेंगे फ्रेश कैपिटल जो कि ड्यूरिंग द ईयर अगर इंट्रोड्यूस हुई है। तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड सिर्फ क्रिश ने की है तो हम उसको माइनस कर लेंगे। तो कितनी है 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो जोश की कैपिटल यही आ गई 1,50,000, और जबकि क्रिश की ओपनिंग कैपिटल आएगी 60,000 रुपीज़, 158,000 एंड 60,000। और अब इन्हीं कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स सबसे पहले हम करेंगे जोश की कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। जोश की कैपिटल है 158,000, इस पे रेट दे रखा है 12%, तो इसका 12% अगर हम निकालेंगे तो आएगा 18,960 रुपीज़। अब हम देख लेते हैं क्रिश की कैपिटल पे। तो क्रिश की जो कैपिटल है वो थी शुरू में कितनी थी 60,000 इंटू 12%, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्रिश ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी जबकि जोश ने नहीं की थी। तो जोश का तो हमने डायरेक्ट 12% निकाल दिया, लेकिन क्रिश ने इंट्रोड्यूस की है तो क्या होगा, क्रिश ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो अक्टूबर 1 को की है, तो अप्रैल टू अक्टूबर तक उसकी 60,000 रुपीज़ कैपिटल थी और अक्टूबर टू मार्च तक उसकी कैपिटल 76,000 हो गई थी। तो इसका 2 पार्ट में निकलेगा, 60,000 इंटू 12% हम निकालेंगे फॉर 6 मंथ और फिर प्लस करेंगे उसका आगे कैपिटल हो गई थी उसकी 76,000, उस पर 12% इंटरेस्ट देंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और हम इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने पे कितना अमाउंट आएगा 3,600, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम तो आएगा 45,060 रुपीज़, और टोटल उसका इंटरेस्ट बन गया कितना 8,160 रुपीज़। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन था। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। तो बच्चों ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं एक और एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर्स। कुछ पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कमीशन दिया जाता है, जो पार्टनर्स के लिए तो प्रॉफिट होता है लेकिन फर्म के लिए लॉस होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू कमीशन, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कमीशन। तो आइए इसके कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स के। ये बच्चों 3 अलग अलग क्वेश्चन, 3 केस बना कर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं।
ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस वैसे ही हैं जैसे आपने क्लास 11th में मैनेजर्स कमीशन निकालते समय किया था। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, इसको आपको ध्यान से क्वेश्चन में देखना है और उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन समझना है। तो इस वीडियो में हम पहले इनके सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होते हैं। बच्चों एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे आपने क्लास 11th में मैनेजर्स कमीशन फाइनल अकाउंट में निकाला था, फाइनल अकाउंट बनाते समय 11th क्लास में आपने देखा था कि मैनेजर्स कमीशन कैसे निकाला जाता है, बिफोर कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस तरह का कमीशन इसमें पार्टनरशिप में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं, देखिए केस 1 जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिख रहा है। केस 1 में दिया हुआ है कि द B is entitled to a commission of 10% on the net profit before charging such commission। इसमें before charging such commission लिखा है। तो आपको जो केस 1 है वो क्या है? before charging such commission। अगर कभी भी आपको before charging such commission क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है 2,20,000 और कमीशन दे रखा है 10%। तो हम डायरेक्टली 2,20,000 का 10% निकालेंगे और ये कमीशन आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज़। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कमीशन टू बीज कमीशन कितना हो गया, 2,20,000। इसमें ए को कमीशन नहीं दिया गया, केवल बी को कमीशन दिया गया, तो ये उसका कमीशन है 22,000 रुपीज़। अब हम देखते हैं केस 2। बच्चों केस 2 में क्या दे रखा है? केस 2 अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ ₹5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है प्रॉफिट पर तो हम क्या करते हैं, तो कमीशन निकालते हैं। कैसे? प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,05,000 और जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो हम क्या करते हैं, जितना हमें रेट दिया हुआ है उसको डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, यानी 5/105। तो ये हो जाएगा 1,05,000 इंटू 5/105 और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5,000 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में एक्स का जो कमीशन है, एक्सेस कमीशन इज 5,000 रुपीज़। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैसे करते हैं, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। इस क्वेश्चन में 5% दिया हुआ था तो 5/105%। अब हम इसका तीसरा केस देख लेते हैं, केस 3। देखिए आपके क्वेश्चन में अमित एंड नमित आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, दोनों इक्वल रेशियो के पार्टनर्स हैं। अमित इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ उसकी सैलरी है 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो अमित सैलरी दे रखी है 5,000 पर मंथ, तो ईयरली कितनी हो जाएगी, ईयरली इसकी सैलरी हो जाएगी 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 रुपीज़। और फिर दे रखा नमित इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अमित सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी आफ्टर चार्जिंग अमित सैलरी मीन्स क्या है कि जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है पहले उसमें से अमित को दी जाने वाली सैलरी माइनस कर लेंगे और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन कैलकुलेट होगा। अगर उस पर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं उस अमाउंट पर, जैसा कि केस 1 में लिखा था। अगर उसमें लिखा होता कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो हमें जो अमाउंट बचेगा सैलरी माइनस करने के बाद उसका रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन लिखा हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000 रुपीज़ और अमित की सैलरी कितनी है 60,000 रुपीज़।
तो ये हमें पहले माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी दी है। आफ्टर का मतलब होता है माइनस करने के बाद। माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 80,000। ये जो अमाउंट आया इस पर हम उसका कमीशन निकालेंगे नमित का। तो नमित कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, 80,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है 10%। तो ये आपका हो जाएगा 8,000 रुपीज़। तो बच्चों ये कमीशन निकालते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो हम उसको ध्यान रखते हैं। अगर आफ्टर है तो पहले वो चीज़ माइनस कर लेंगे, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो हम उसमें डायरेक्टली निकाल देंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला है। तो ये इस तरह सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको ये तीनों एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।